hello. What's up? So, good morning. This is day 4 of my journey to Adi Kailash. तो right now, जैसे मैंने बताया तो I was staying at Escort. बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी का नाम है B2 Stay. तो ये गूगल पे आप डालोगे ना B2 Stay Escort, तो वहाँ पे लिस्टेड है ये प्रॉपर्टी. जितना ही मैं कल रात में थोड़ा सा ना डीमोटिवेट और टायर हो रखा था ना, आज सुबह उठते ही मतलब प्राइसलेस टॉप एंड व्यू जो मुझे सामने अपनी गैलरी से मिला तो नेक्स्ट लेवल था. तो मैं आपको क्विकली इसका एक वॉक अराउंड भी दूंगा. बिल्कुल एज पे कॉर्नर पे है प्रॉपर्टी. हालांकि मैं रात में पहुंचा, मुझे कोई होम स्टे नहीं पता था और मैं नेट पे चेक कर रहा था, कोई एक आध आ भी नहीं रहा था. तो मैं जस्ट आया और मैं चेक इन किया. मैं कहा भाई सोना ही है. मुझे नहीं पता था सुबह मॉर्निंग उठ के इसका नज़ारा इस हिसाब से पूरा वैली यहाँ से दिखती है. सो अभी टाइम हो रखा है अराउंड 8 o'clock हो गए हैं. एंड बस अभी बाइक पे सामान लोड करना है और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं. अब से जो नज़ारे आने वाले हैं टुवर्ड्स धारचूला से लेके गूंजी तक, मेरा वही है कि गूंजी में रुकूंगा या उससे पहले, बाकी सिचुएशन बताएगी क्या होता है. बिकॉज यार कंटेंट शूट करते हुए ना भी बहुत टाइम लगता है. हो भी मैं सोलो तो इस चीज़ में वक्त बहुत लेता हूँ. बट एनी हाउ, चलो अब शौक डाला है तो फिर करना भी मुझे ही पड़ेगा. चलो क्विकली मैं आपको उसका रूम टूर देता हूँ, फिर निकलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए. तो वो जो रोड देख रहे हैं जहाँ से वो कार जा रही है वो पिथौरागढ़ से आ रही है. और पिथौरागढ़ से आते ये रोड जहाँ से ये जिप्सी गई है ये जाती है धारचूला को. यहीं से यू मार के आप सीधा ऊपर एस्कॉर्ट को रोड आती है. तो नीचे से वो टर्न लिखा हुआ है. थोड़ा नाइट में आओगे तो अगर आपका लोकेशन लगा होगा तो ईजिली आप इनकी प्रॉपर्टी पे पहुँच जाओगे. तो रूम का साइज़ कुछ इस तरह से है. अगर आप 4 लोग हो विद फैमिली तो ईजिली आप एडजस्ट और आराम से सो सकते हो. एंड जो इसका फेयर है वो ऑन सीज़न में लगभग अराउंड 1500 से 2000 में कॉस्ट करते हैं. लाइक जब ये आदि कैलाश वाला यात्रा चलती है मई में पूरा फिल रहता है. एंड ऑफ सीज़न में दे आर चार्जिंग अराउंड समवेयर 800,000. बट मेरे को बेस्ट डील मिली है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर के लिए कुछ ये अलग से ही डिस्काउंट देते हैं, तो हम उसी वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं. और इफ़ यू आर कमिंग सोलो लाइक मी तो ये प्रॉपर सेटअप है किचन का. अगर आपके पास अपना खाना है तो आप यहाँ कुक कर सकते हैं, नहीं तो इनके पास जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं तो ये आपको बना के दे देंगे. मतलब दिक्कत कोई नहीं आनी है. पूरा सेटअप है घर की तरह. इट्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम, दैट्स इट. तो डबल स्टोरी प्रॉपर्टी है इनकी. एंड रूफ टॉप इनका कुछ ऐसा इन्होंने सेटअप कर रखा है कि अगर 8-10 लोग का ग्रुप, कोई बड़ा ग्रुप भी आ रहा है तो दे हैव एम्पल स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है. पीछे का भी व्यू चेक कर लो एक बार. तो यहाँ पे अपना पार्टी सेटअप कर सकते हैं अगर आप लोग क्रिसमस या कोई न्यू ईयर पे आ रहे हैं, या जब स्नो यहाँ पे काफ़ी हो जाती है. तो मतलब फुल पैसा वसूल और एक नंबर प्रॉपर्टी है भाई ये.
So right now I am standing the last India's last petrol filling station तिलंगपानी। ये धारचूला से कुछ 2 किलोमीटर पहले आता है। ये ध्यान रखना मोस्ट क्रूशियल, जब आपने मैप लगाया होगा तो 2 किलोमीटर पहले आपको आपके लेफ्ट साइड पे ये पेट्रोल पंप दिखेगा। इसके बाद से आदि कैलाश रूट पर कोई भी पंप नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप अपना टैंक फुल करा सकते हैं और जो बाइकर्स हैं तो वो अपना जेरिकन जितने भी लेके जाना है तो ले सकते हैं। मैं भी पिछले आगे से जाके 4 किलोमीटर बाद वापस आया हूँ, सो टैंक फुल कराया मैंने। अब निकलते हैं गूंजी की ओर। तो बेसिकली ये धारचूला है, जस्ट रीच धारचूला, और ये इसके बीच में काली नदी। सो आई गॉट द L9 परमिट, तो मैं धारचूला बाईपास होते हुए सीधा ये आदि कैलाश रोड पकड़ूंगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का यही फ़ायदा रहता है कि आपको धारचूला शहर में जाके SDM से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, वो पेपर वर्क है मैनुअली में दिन खराब जाता है। सो अब सीधा ही हम गूंजी जाके स्टे करेंगे। राइट साइड पे चल रही है साथ साथ काली नदी, विच डिवाइड्स इंडिया ऑन दिस साइड और नेपाल उस साइड। तो उसके बीच में ये एज ए बॉर्डर एक्ट करती है नदी। अभी और कुछ 15-20 किलोमीटर के बाद पूरा टेरेन चेंज हो जाएगा एंड डिफरेंट ये एक लैंडस्केप आएगा। मतलब यहाँ से घाटी पूरी खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। रोड्स आर प्रीटी गुड, कहीं कहीं पे ऑफ रोडिंग है, जैसे अभी ये पैच आ गया। अदरवाइज अच्छा मोटा टार रोड है, तो रोड का कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। कहीं कहीं पे अगर कुछ पैच वर्क होता है 1-2 किलोमीटर का, तो वहाँ पे BRO या वहाँ के लोकल्स भी लगे हुए हैं, तो वो काम तो पहाड़ में चलता ही रहता है। बट ये तो थोड़ा मॉडरेट लेवल है। बट द मोमेंट जब मैं धारचूला क्रॉस करके वो आदि कैलाश रूट पकड़ूंगा, आई मीन दैट गूंजी वाला, तो वहाँ पे भयंकर ऑफ रोडिंग मिलेगा। और ओम पर्वत पे तो वो रूट तो इससे भी ज़्यादा ऑफ रोड है। और चलो, this is the route. Finally I'm on the roads of Adi Kailash. Oh bro, you are driving on the last smooth travel road of India. It's pure rugged, pure Royal Enfield feeling. तो रास्ता बीच बीच में मक्खन रोड है, और बीच में तो बस ऐसा लगता है कि अगर आप में जिद और जुनून है तो पार कर जाओगे, जहाँ कहीं हौसला छोड़ दिया वहीं डगमगा जाओगे। बस कहीं कहीं जगह तो रोड का बहुत बुरा हाल है। सो ये मेरे साथ साथ शारदा रिवर चल रही है। That's all, only one vehicle at the time. Wow, what a pure राइडर्स फीलिंग। मन तृप्त हो गया यार, मन तृप्त हो गया। कहीं कहीं रोड जगह तो रोड काफ़ी नैरो है, जहाँ पे सिर्फ एक टाइम पे एक ही व्हीकल क्रॉस कर सकता है। Driving on these roads, one must be much skillful and experienced, because यहाँ का off-road is not much easy. पीछे जाना पड़ेगा। That's नाला। बोले शंकर। वाह, मेरे बगल में राइट साइड नेचुरल फॉल्स, नेचुरल वाटरफॉल्स। क्या नज़ारा है भाई। So I'm close to Gunji.
स्टिल 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। बट आई एम प्लानिंग कि गूंजी से और 15 किलोमीटर आगे नाभी है, तो वहाँ पे कैंप पेज करूँ, बिकॉज वहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी है। मैंने आने से पहले वो 1-2 जगह एक्सप्लोर करी थी, काफ़ी पिक्चर्स की स्टिक सा लैंडस्केप बनता है। अगर टाइमली पहुंच जाएं, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए, तो वहाँ पे टेंट गाड़ेंगे। बट अब तक तो कुछ ऐसा प्लान के अकॉर्डिंग जैसा मैं सोचता हूँ हो नहीं रहा हूँ, मतलब डिले चल रहा हूँ। और देखो क्या बनता है। मतलब अब तक के मेरे ये सबसे लॉन्गेस्ट राइड है, और मेरे ना भाई दैट इज समथिंग बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल। वो काफ़ी संकरा रास्ता, जहाँ पे रोड नहीं है और जहाँ रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, हाँ थोड़ा सा मुश्किल। बिकॉज ये जो क्लासिक है ना एनफील्ड, और पीछे लगभग 30 से 35 किलो का बैग भी लोड होंगे, इंक्लूडिंग कैंपिंग एंड टेंटिंग। उससे ये थोड़ा सा ऑफ रोड में हैवी हो जाता है। बिकॉज अब हिमालयन में तो पार होती है, वो तो खिंचता चला जाता है, इसको थोड़ा पिकअप करने में इसकी टाइम लगता है। कई जगह तो रोड की भाई बहुत बुरी हालात है। शायद आज से 5-6 साल पहले या उससे भी पहले, जब मोटरेबल रोड नहीं था, खैर अब भी इतना नहीं है, तब तो आधी कैलाश लोग पैदल करते थे, तो लग जाते थे 15-15, 20-20 दिन उनको। तो सही है, ये ऐसे टेरेन्स पे बंदा एक ही दिन में कितना कवर कर लेगा पैदल, और ऑल्टीट्यूड भी आपको गेन करना है। वाह, ओह व्हाट अ वाटरफॉल। इससे लग रहा है कि दैट 7 सिस्टर्स फॉल। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। एक और सस्पेंशन ब्रेक की क्रॉसिंग, इसी सस्पेंशन ब्रिज से होते हुए हम निकलेंगे गूंजी, नाभिढांग, आदि कैलाश पर्वत। वाह, so you are enter into the Adi Kailasham Parvat route, and this is one of the lifetime memorable experience. तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ गूंजी से लगभग 30-40 किलोमीटर पहले। तो यहाँ मैं रुकना ठीक समझा, यहाँ पे मैं अपना कैंप कर लूँगा। मुझे कैंप के लिए सही जगह भी मिल गई, और सुबह फिर मैं अर्ली यहाँ से निकलूँगा। इस गांव बूंदी है ये गांव का नाम, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सारा कुछ सोलर से चलता है। अब ये लाइट है जो ये दिन भर चार्ज है, पूरी रात चलेगी ये। तो फटाफट मैं लगेज अनलोड करता हूँ और फटाफट मैं यहाँ कैंप लगाता हूँ।
Yeah, so the day 4 ends of my journey to Adi Kailash. In my comfort zone, under the $1 million stars. This is my kind of traveling. खुद से जगह देख के खुद से टेंट पिच करना and yeah, I like this kind of raw and nomadic life. That's travel all about from my perspective. तो अभी मैं बूंदी में हूँ. So obviously it's my acclimatization day also. So somewhere height अभी होगा 9,000 के आसपास. तो कल डायरेक्ट आदि कैलाश गूंजी होते हुए. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. 5वें दिन में मैं आदि कैलाश पहुंचूंगा, जहाँ पे उस आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं. परीक्षा तो बहुत ली है भोले ने. ये रास्ता, ये रूट इतना टफ नहीं था. एंड स्पेशली द वे आई एम जस्ट कैरिंग आउट माई जर्नी, डूइंग माई ओन थिंग्स सोलो. हालांकि तीसरे दिन में ये मतलब मैंने चंडीगढ़ से स्टार्ट करी थी, जो मैंने आइटनरी सेट करी थी. तो तीसरे दिन में मैं आदि कैलाश दर्शन कर लेता. बट चीज़ें जब मैं भी कंटेंट देख के, वीडियोस देख के, थोड़ा जानकारी लोगों से पूछ के आया हूँ. बट जब खुद से करते हैं ना तो पता लगता है. या ऑब्वियसली देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रैवल एजेंसीज जो करवाती हैं. बस सिर्फ आपको बैग पैक करके घर से आना है, या तो धारचूला आइए या फिर देहरादून या हरिद्वार, वो करवाते हैं. बट एक सुई से लेके एक तलवार तक अपनी चीज़ खुद करना और खुद मैनेज करना, और रास्ते भी नहीं पता फर्स्ट टाइम, तो टाइम लगता है. चलो ठीक है. मैं ये नहीं कहूँगा मैं कुछ देखो ये जर्नी तो सारे करते हैं, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा. बट या द वे आई जस्ट डूइंग माई ओन थिंग्स ना, उसके लिए आई जस्ट फील प्राउड ऑन माई सेल्फ कि यस, पहली बार में और विदाउट एनी कंपेनियन मैं खींच रहा हूँ. कैलाश इतना आसान नहीं है पहुँचना. तभी कहते हैं इट्स अ वन टाइम मेमोरेबल लाइफ टाइम जर्नी, बार बार नहीं होता. तो ठीक है, अब मैं जस्ट वीडियो को ये एंड करता हूँ. सो ये एपिसोड मेरा अच्छा लगा हो आदि कैलाश का, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. एंड कल फाइनली आदि कैलाश पहुँच जाएंगे, तो उसका एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा. टिल देन, दिस इज पंकज साइनिंग ऑफ फ्रॉम बूंदी आदि कैलाश. Till then, adios amigos, bye.